नीट के परिणाम में गड़बड़ी कर मेडिकल कॉलेज चंबा में कांगड़ा जिला की एक छात्रा द्वारा एमबीबीएस में दाखिला लेने का मामला सामने आया है। गड़बड़ी का खुलासा होने पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के द्वारा दाखिला रद्द कर पुलिस को शिकायत दे दी है। गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ जब प्रशिक्षुओं का डाटा नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) की साइट पर अपलोड किया गया। जब छात्रा का नीट रोल नंबर अपलोड किया जाने लगा तो उनका मिलान नहीं हुआ। कॉलेज प्रबंधन ने प्रशिक्षु छात्रा को बुलाकर उससे स्थिति को स्पष्ट करने की बात कही। इस पर प्रशिक्षु छात्रा ने नीट के परिणाम में गड़बड़ी कर एमबीबीएस की सीट पर पढ़ाई करने की बात स्वीकार कर ली। मेडिकल कॉलेज चंबा के प्रधानाचार्य डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कहा कि जब एनएमसी में 120 प्रशिक्षुओं के डाटा का मिलान किया गया तो 119 को ही सही पाया गया, लेकिन एक छात्रा के रोल नंबर का मिलान नहीं हो पाया। छात्रा ने 230 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ कर 540 दर्शाए गए थे। कार्रवाई की है प्रशासन। ऐसा है कि एक हमारी 120 बैच की एडमिशन होती है, नया बैच था 120 का बैच। उसमें एक लास्ट स्टेप होता है हमारा अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसमें हमने जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे बच्चों के, तो एक 119 के अपलोड हो गए, एक का अपलोड नहीं हुआ। और एक केस हमें संज्ञान में आया था जो शिमला में भी था, इसलिए हम थोड़े सतर्क हो गए। फिर हमने उसका सारे रिकॉर्ड्स क्रॉस वेरीफाई किए। उसने एक अपनी जो एडमिशन जिस हमें जो मिलती है पेशेंट के, जो बच्चों को अलॉटमेंट होता है वो यूनिवर्सिटी से, एक हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी अमरूद से अलॉटमेंट होती है। उसने जो सॉफ्टवेयर जो उसने वहां अप्लाई किया है उससे वो कागज मंगवाया। उसने उसमें एक नंबर का कॉलम होता है जिसमें जितने नंबर लिए हैं बच्चे ने, उसमें उसने नंबर लिए थे 240। वो तो हमने बाद में कंफर्म किया। और उसने वहां एडिट करके 530, नॉर्मली वो नॉन एडिटेबल होता है, उसमें एडिट नहीं कर सकता बच्चा, बट उसने शायद कोई सॉफ्टवेयर यूज किया या क्या किससे वो किया, उसने वहां से यूनिवर्सिटी से अलॉटमेंट करवा ली अपनी सीट चंबा के लिए। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ स्क्रूटनी कमेटी होती है। हम सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे 12वीं का डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो सब चेक करते हैं, वो सब ठीक थे। उसके बाद जब हम, जैसे मैंने बताया, जब हम अपलोड करने लगे तो अपलोड में हमारा वो अपलोड ना हो, उस समय हमें कंफर्म हो गया कि फिर हमने उससे बच्ची को बुलाया। पहले तो उसने आनाकानी की और बड़े कंट्राडिक्टरी से जवाब दिए, वो हम समझ गए। फिर उसके बाद हमने जब उसको बोला कि जो तूने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया वो वाला दिखा दो। जो उसने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था उसी में उसने 240 की जगह 530 नंबर लिखे हुए थे। तो उससे हमें पता लग गया। फिर हमने यूनिवर्सिटी में बात की, वाइस चांसलर सर से बात की, डीएमई सर को बता दिया, इन्फॉर्मेशन कर दी, और हमने उनसे डायरेक्शंस मांगी यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने, यूनिवर्सिटी ने हमें क्लियर बोला कि आप उसका कैंसिल कर दो। परसों ही हमें हमारे पास ये मामला हमारे पास आया और हमने उसकी सीट कैंसिल कर दी। और परसों ही हमने शाम को पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और अगली कार्रवाई के लिए उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ पुलिस को हमने रात के करीब 12 बजे के करीब रात, उसी दिन रात को, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, सारी नोटिंग लेनी होती है, लॉ अफसर वगैरह की मदद ली, और हमने सारा रात को ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, उसके जो रोल नंबर्स थे, जो उसने चेंज करके लगाए थे, जो उसने ओरिजिनल था, वो सारा उनको भेज दिया। और उसके खिलाफ हमने पुलिस में रात को ही मतलब कार्रवाई के लिए बोल दी, परसों रात को। क्या मानते हैं सर, किस तरह ये गलत है? ये मुझे लगता है कि शायद बच्चों को ये लगता है कि ये बड़े आसानी से निकल जाएंगे एक कागज को एडिट करके, बट हमारे पास फुल प्रूफ स्कीम्स होती है, क्योंकि उनको ये जो लास्ट स्टेप होता है ये जब अपलोड तभी होगा जब। अब मामले का खुलासा होने के बाद चंबा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने छात्रा का दाखिला रद्द कर पुलिस को शिकायत सौंप दी है। प्रशिक्षु छात्रा ने अपनी गलती मान ली है। इसके बारे में आला अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।